लिए किया और वे आपके वश में हो गए हैं, आपके आगे पीछे डोलते रहते हैं। तो माता द्रौपदी ने कहा कि आप एक संभ्रांत महिला हैं, आपका बौद्धिक स्तर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर भी आप ऐसे बातें कर रही हैं जैसे कोई ग्राम्य अंचल की अनपढ़ सी महिला। मैंने आपसे इस प्रकार की बातों की अपेक्षा ही नहीं की। मैं सोच नहीं सकती थी कि आप ऐसा कुछ मुझसे बात करेंगे। तो सबसे बाबा ने कहा कि देवी, मैं संशय में हूं, इसलिए मैं पूछ रही हूं, आपको जवाब मालूम हो तो आप मुझे बताएं। तो द्रौपदी जी ने कहा कि देवी, विश्वम्भेन शौचेन गौरवेण दानेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुमेहाय भव। कहा कि देवी, न किसी जड़ी बूटी से पति को वश में रखा जा सकता है, न किसी मंत्र या औषधि से पति को वश में रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम पति यदि वश में होते हैं तो उसके केवल यही उपाय है। कौन सा? पहला, विश्वम्भेन, अर्थात आपके प्रति उसमें विश्वास हो, उससे भीतर शौच, आपकी वाणी में, मन में और कर्म में एक समान पवित्रता होनी चाहिए। अर्थात जो मुंह से कह रहे हो वो मन में हो, और जो मन और मुंह से कहते हैं वो आपके कामों में भी दिखाई देना चाहिए। ये दूसरा। फिर कहा गौरवेण, अपनी गरिमा को आप सदैव कायम रखें। ये तीसरा। फिर कहा दमेन च, और आपके अंदर जो कुछ भी बुराइयां पनप रही हो, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि पनप रही हो किसी के भी प्रति, तो उस पर आप संयम रखने के जो आवश्यक कार्य है उनको करें। और सौहृदय, हृदय सुंदर हो, मात्सर्य न हो, उसको कोई मैल न हो, ऐसा है। वाचा, वचन से किसी के प्रति व्यंग्य बाण न निकले, कट वचन न निकले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से ऐसी बातें न निकले जिससे किसी दूसरे के हृदय में घाव हो जाए। मधुरया चखाओ, ये कहा कि देवी, मेरे जो पति हैं पांडव में बड़े तेजस्वी हैं और सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपस में बैठ करके जब कौरवों के विषय में अनेक प्रकार की बुराइयां करते हैं कि वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो मैं कभी भी उनके इन बातों में अपनी हामी नहीं भरती, चुपचाप सुनती हूँ, बीच में किसी प्रकार से राय नहीं रखा करती बिना मांगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कौरव भले ही अभी शत्रु जरूर है, लेकिन फिर भी उनके अपने भाई, क्योंकि दोनों के पिता एक ही थे, एक ही शाखा के हैं। इसलिए जो बाहर से आई हुई द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी, वो अगर उनके भाइयों के बारे में कह दे तो भले मुझे कुछ न कहेंगे, लेकिन मैं मन से उनके उतर सकती हूँ। इसलिए मैं ऐसा गलती कभी नहीं करती। मैं अपने ससुराल में अपने मायके वालों को कभी ऊंचा नहीं उठाती, और अपने मायके में अपने ससुराल वालों की कभी बुराई नहीं करती। इस संतुलन के कारण वे मेरा सम्मान किया करते हैं। मैं जो भी बातें हों उन्हें उनके मुंह पर कहा करती हूँ जब वे सामने हों। उनके पीठ पीछे उनके विषय में किसी को कभी कुछ कहा
नहीं करती हैं। मैं उनके समस्त जो पारिवारिक गण हैं उनको बिल्कुल उसी प्रकार सम्मान देती हूँ जैसे मैं अपने घर के लोगों को दिया करती हूँ। और बस इसी के कारण मेरे पति मुझ पर मोहित रहते हैं। तो सुनकर सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो। उन्होंने कहा कि देवी, मैं इस संवाद के माध्यम से आप और मेरी इस बातचीत के माध्यम से मैं संसार को ये बताना चाहता हूँ कि आपने कैसे किस विधि से अपने पतियों को वश में रखा, ताकि लोगों के लिए यह प्रेरणास्पद बन सके। तो मां देवहूति भी अपने दिव्य आचरण